एवरीवन, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, डायमेंशनल ग्रुप इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये टॉपिक स्पेशली बायो रिएक्टर फॉर्मेंटेशन प्रोसेस और स्केल अप स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायमेंशनलेस ग्रुप होता क्या है। तो डायमेंशनलेस ग्रुप वो क्वांटिटी होती है जिसमें कोई यूनिट्स नहीं होते। ये डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर जैसे वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, लेंथ को कंबाइन करके फॉर्म किया जाता है। अगर इसका इंपॉर्टेंस हम देखें कि हाँ ये इंपॉर्टेंस क्यों है ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट ये हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देता है। ये बायोरिएक्टर स्केलिंग अप में हेल्प करता है। डिफरेंट सिस्टम को कंपेयर करने में ईजी हो जाता है। मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र और फ्लो एनालिसिस में यूज़ होता है। इसीलिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाई वी यूज़ डायमेंशनलेस नंबर। बायो प्रोसेस सिस्टम में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर। इसी वजह से डायरेक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जिसका हम यूज़ करते हैं डायमेंशनलेस नंबर। तो रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, स्टडी फ्लो बिहेवियर ईजिली, अंडरस्टैंड मास एंड हीट ट्रांसफर क्लियरली। अब डायमेंशनलेस नंबर हैं कितने, तो सबसे पहला जो डायमेंशनलेस नंबर होता है वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। दैन इसका ये हमारा फॉर्मूला है। दैन नेक्स्ट हमारा जो होता है वो सचमिट का नंबर होता है। दैन इसका ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा जो होता है सेरवुड नंबर होता है। ये मास ट्रांसफ़र रेट को मेज़र करने में इसका हेल्प करता है। और नशल्ट नंबर होता है 6 नंबर पे। नशल्ट नंबर बताते हैं कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कितना इफेक्टिव है कंपेयर टू कंडक्शन। इसका यूज़ अगर हम देखें तो बायोरिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दैन नेक्स्ट हमारा है प्रेंडल नंबर। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं कि ये हीट ट्रांसफ़र और मोमेंटम ट्रांसफ़र के बीच रिलेशन शो करता है। तो इसका यूज़ अगर हम देखें तो हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेशंस और बायो प्रोसेस टेम्परेचर कंट्रोल करने में इसका ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं। दैन अब हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन है क्या। जो हम लोग डायमेंशनलेस नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन है क्या। तो अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की। तो बायोरिएक्टर डिज़ाइन करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। स्केल अप प्रोसेस को ईजी बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। मिक्सिंग और एरेशन एनालाइज करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। हीट रिमूवल प्रोसेस में इसका हेल्प करने के इसका यूज़ किया जा सकता है। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र स्टडी में यूज़फुल है ये। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ग्राफिकल मेथड तब यूज़ होते हैं जब एग्जैक्ट इक्वेशंस अवेलेबल ना हो बट डाटा ग्राफ फॉर्म में हो। ये हमारे दो टाइप्स के मेथड होते हैं। इसमें ग्राफिकल डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ग्राफिकल इंटीग्रेशन। तो ग्राफिकल डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो ये जो मेथड होती है कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है जैसे कि इस फिगर में किया गया है और टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव देता है। अगर हम इसका एप्लीकेशन देखने जाएँ तो माइक्रोबियल ग्रोथ रेट एनालिसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। रिएक्शन काइनेटिक्स स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये जो मेथड होती है वो कर्व के नीचे एरिया